डिफॉरेस्टेशन दोस्तों, ये शब्द अपने आप में ही कई बड़े सवाल पूछता है। आज बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जा रहे हैं और इसका नतीजा हमें प्रकृति का खौफनाक रूप देख करके मिलता है। कभी बदलते हुए मौसम को देखते हुए, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग को देख करके, और कभी कभी तो प्रलय या फिर भयंकर बीमारियों के रूप में। पेड़ लगातार कटते जा रहे हैं और पेड़ काटने का मतलब है कि जंगल उजाड़ दिए जा रहे हैं। कितने ही जानवरों के, कितने ही पक्षियों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसका पेड़ काटने का और जंगल काटने का सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो जंगली जानवरों पे, पक्षियों पे और चिड़ियों पे पड़ता है। क्योंकि हम पेड़ तो काट देते हैं, लेकिन उस पेड़ पे कितनी सारी पक्षियों का, कितने सारे चिड़ियों का ठिकाना होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बैठाते हैं, फैक्ट्रीज़ बैठाते हैं, एक अपना पूरा शहर बना लेते हैं, हाई राइजेस बिल्डिंग बना लेते हैं जहाँ पे फ्लैट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, और वहाँ चिड़ियों का बसेरा नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वो अपने घोंसले कहाँ पे बनाएं। शायद इसी वजह से आज हमें गौराया चिड़िया यानी कि स्पैरो शहर में नज़र ही नहीं आती हैं, क्योंकि वो इस शहर से अपना रुख विलेजेस की तरफ कर चुकी हैं। कितनी अजीब बात है ना कि हमें रहना तो शहरों में पसंद है, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग में पसंद है, लेकिन सोशल मीडिया पे जा कर के हम कहते हैं कि सुकून तो हमें नेचर के बीच ही आता है, और फिर सोशल मीडिया पर हम अफसोस जताते हैं एनवायरनमेंट को लेकर के। अब फिर आप पूछेंगे कि अगर हम चाह भी लें तो एक अकेला आदमी कर भी क्या सकता है। तो एक अकेला आदमी क्या कुछ कर सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में, कि आपकी छोटा सा जो स्टेप है, आपका छोटा सा स्टेप कैसे पूरी दुनिया में बड़ा चेंज ला सकता है। एक आदमी जिसने दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने के बाद भी चिड़ियों को शहर में बसाने के बारे में सोचा, उनका नाम है राकेश खत्री। वो चिड़ियों के लिए घोंसले यानी नेस्ट बनाते हैं, जिससे कई लाखों बर्ड्स को उनका घर मिलता है और वो शहर में रह पाती हैं। उनका बचपन पुरानी दिल्ली में गुजरा, जहाँ बड़े बड़े झरोखेदार मकान होते थे, छोटे छोटे रोशनदान भी होते थे, जिससे बर्ड्स अंदर बाहर आया जाया करती थी, घोंसले बनाया करती थी। पंखों के जो मोटर होते थे उसके ऊपर बर्ड्स घोंसले बनाया करती थी। इसी वजह से उनके घर के बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि अगर पंखा तेज़ चला और कोई भी चिड़िया कटी तो उनके कान काट दिए जाएंगे। और तब से ही वो ध्यान देने लगे कि उनकी वजह से कोई भी चिड़िया को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन फिर एक दिन राकेश जी अशोक विहार शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा, और एक्सेप्ट भी उन्हें करना पड़ा कि चिड़िया दिखनी बिल्कुल ही बंद हो गई। वहाँ कोई वैसी जगह ही नहीं थी जहाँ चिड़िया अपना घर बनाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने हाथों से उनके लिए घोंसले बनाएंगे। उन्होंने देखा कि लोग नारियल पानी पी करके नारियल का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे फेंक देते हैं। उन्हें लगा कि ये एक परफेक्ट चीज़ है घोंसले बनाने के लिए। फिर उनके ग्रुप ने 10 वैसे ही खाली नारियल लेकर के आ गए, उनके मुंह को थोड़ा बड़ा किया और उसमें कागज़ के टुकड़े डाले, और नारियल के ऊपर कूलर का जो खस होता है उसे फेविकॉल से चिपका दिया, और पतली रस्सी से बांधकर ऊपर दातुन लगा दिया और पेड़ के ऊपर टांग दिया। फिर राकेश जी और कुछ लोग उस घोंसले को देखने लगे, इंतज़ार करने लगे, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं आई। आसपास के लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे, जिस बात से उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन इस चीज़ ने उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट किया ये काम करने के लिए, और वो सोच में लग गए कि इसे कैसे सही किया जाए। फिर उन्हें एक दिन चिक वाला दिखा, जो अपनी पतली पतली डंडियों से, चिक यानी जो पतली डंडियों से बने हुए पर्दे होते हैं जिसे जनरली लोग अपने बालकनी में लगाया करते हैं, वो बना रहा था। ये देखकर उन्हें लगा कि इस चीज़ से चिड़ियों के लिए घोंसला बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने वहाँ से चिक की कुछ डंडियाँ खरीदी, उनको राउंड शेप में किया, धागों से बांधा,
बीच में चूड़ी लगाई। जब वो ग्लोब के शेप का बन गया तब जूट लगा करके उसे रस्सी से बांधा और उसमें जहाँ चूड़ी लगाई थी वहाँ बीच में छेद कर दिया और ऊपर से नारियल के बाल लगाकर पूरे तरीके से ढक दिया। अब उनका ये नया घोंसला तैयार था। उन्होंने इस घोंसले को अपने घर में अपने बालकनी के ऊपर वहाँ पे लगा दिया। बर्ड्स के आने का इंतज़ार करने लगे। एक दिन गुजरे, उस नेस्ट में कोई भी पक्षी नहीं आया। दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। लेकिन फाइनली उसमें चौथे दिन एक चिड़िया आई और उसने वहाँ रहना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद अब राकेश जी के पास उनके मोहल्ले वाले भी पहुँचे और वो भी उनसे कहने लगे कि वो भी अपने घर के बाहर घोंसला लगाना चाहते हैं। उसके बाद राकेश जी और उनके मोहल्ले वाले ने मिल करके 20 घोंसले बनाए और उन 20 घोंसले को मोहल्ले में अलग अलग जगह अलग अलग टेरेस पे लगा दिया गया। और ताज्जुब की बात है कि 4 दिनों के अंदर अंदर उन 20 घोंसले को अलग अलग चिड़ियों के ग्रुप ने अडॉप्ट कर लिया। अब ये देखने के बाद राकेश जी को लगा कि इस चीज़ को सिर्फ मोहल्ले तक ही सीमित नहीं रखना है, इसे और ज़्यादा स्प्रेड करना है। उसके बाद राकेश जी ने स्कूल्स और कॉरपोरेट्स में काम करना शुरू किया और वहाँ जा कर के अपने वर्कशॉप्स देने लगे। राकेश जी के जो वर्कशॉप हैं वो 80 साल के लोग से लेकर के 6 साल के बच्चे तक ये वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं और लगभग 2,25,000 लोग इसे अब तक अटेंड कर चुके हैं। और इनके वर्कशॉप के ज़रिए 1,25,000 घोंसले अब तक लगाए जा चुके हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस साल 1,25,000 घोंसले लगाने के लिए सर्टिफिकेशन लॉन्च किया और राकेश जी को दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार इनका नाम दर्ज किया जा चुका है और स्पैरो कंजर्वेशन के लिए इन्हें ग्रीन एप्पल अवार्ड भी मिला है। और तो और जीते जी राकेश जी का नाम एक चैप्टर में आ गया है जिसे बच्चे पढ़ते हैं और इनकी पूरी कहानी जानते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट राकेश जी को और कोई नहीं लगी। फिर इसके बाद राकेश जी ने कई तरह के घोंसले बनाए जिसमें से उनका फेवरेट है जूस के जो टेट्रा पैक वाले जो वेस्ट होते हैं उसको रिसाइकिल करके बनाया हुआ घोंसला, जो कि बहुत सारे वेस्ट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, ये थी राकेश खत्री जी की इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो हम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ।